Today's question is as similar as the previous one. This is non-verbal intelligence based question. In this question, we will figure it out the exact answer fit in this section. हमने इस सेक्शन के अंदर जो फिट होता है हमने वो देखना है. हमारे पास 4 स्टेप्स हैं. चौथे स्टेप पे हमने देखना है कि इन पांचों फिगर्स में से कौन सी यहाँ पे फिट होती है. तो देखें, अगर हम देखें यहाँ पर ये डार्क सर्कल है, ये बिल्कुल अगली पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पर, यहाँ इस दूसरी पोजीशन पे. तो अगर हम अगली फिगर देखते हैं तो ये बिल्कुल आगे चला जाता है. यहाँ पर देखें, यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया. अब यहाँ पे ऐसी फिगर होगी कि जो इस पोजीशन पे ये ब्लैक सर्कल आएगा. तो यहाँ देखें कौन सा ऐसी फिगर है जो यहाँ पे 5th पोजीशन पे डार्क सर्कल आया हुआ है. तो ये C और D ऐसी 2 फिगर्स हैं जिसमें ये एक ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ इसको होना चाहिए. ये तीनों कैंसिल हो गई. अगर हम देखते हैं कि इन दोनों में से फिर कौन सी है अगले वाली, तो हम इन 2 वाइट सर्कल्स को देखते हैं कि इनकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है. तो देखें, इस सर्कल में ये नुक्कर पे है, ये आगे आ जाता है अगली पोजीशन पे, और यहाँ पे अगली शेप पे ये उससे आगे आ जाता है. लिहाजा इस जगह पे ऐसी फिगर आएगी जहाँ पे ये और आगे आ जाएगा, यहाँ पे इस ब्लैक सर्कल की जगह. तो ऑलरेडी ब्लैक सर्कल इस तीसरी जगह पे है, तो ये यहाँ पे आया हुआ है. इस फिगर में ये यहाँ पे नहीं है बल्कि इससे नीचे है. तो यहीं से हमें पता चलता है कि C जो है वो ऑड वन आउट है, या ऐसी फिगर है जो यहाँ पे सीक्वेंस के साथ यहाँ पे सिलेक्ट होगी. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा. जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी देखना है कि जो ब्लैंक है सर्कल, या यहाँ पे कौन सी चीज़ फिट होगी. तो देखें, एक सर्कल है हमारे पास, इसमें एक डार्क सर्कल है, एक लाइट सर्कल है. तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे बदल रहा है, तो वाइट सर्कल बिल्कुल अगले स्टेप पे आ रहा है. देखें, अगले स्टेप पे आ गया. अगली फिगर में ये अगले स्टेप पे आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और अगली फिगर में ये यहाँ से यहाँ उठ के चला जाता है. देखें, अब हम इनमें से ऐसी फिगर चूज़ करेंगे कि ये सर्कल उसमें यहाँ इस डार्क सर्कल वाली जगह पे होगा. तो देखें ऐसी कौन सी शक्ल है या फिगर है जो यहाँ पे मौजूद है. तो ये D और B और A, ये 3 ऐसी हैं जहाँ पे ये वाइट सर्कल बिल्कुल इस पोजीशन पे है जहाँ इसे होना चाहिए. अब हम इस तीनों में से कौन सी फिट है वो देखने के लिए हम जज करेंगे डार्क सर्कल को कि वो कैसे मूव कर रहा है. तो देखें, वो 2 स्टेप आगे मूव कर रहा है. एक यहाँ से ऐसे आगे मूव कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से फिर आगे फिर 2 स्टेप मूव कर रहा है यहाँ पे, देखें, और यहाँ से फिर आगे 2 स्टेप मूव करेगा, और यहाँ से आगे फिर 2 स्टेप इसे मूव करना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इस ब्लैक सर्कल को. तो ये वो फिगर है जहाँ ये वो फिगर है. हमने 3 सेलेक्ट की थी, ये वाली और ये वाली, लेकिन इसमें इन तीनों में ब्लैक सर्कल यहाँ पे है. तो ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है. थैंक यू जी. एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की जगह देखना है कि ये जो ब्लैंक सर्कल है यहाँ पे कौन सी फिगर फिट होगी. यहाँ A B C D और E फिगर 5 दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी है जो यहाँ पे फिट होगी. आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हम देखेंगे कि नेक्स्ट और इसी तरतीब से नेक्स्ट यहाँ पे आएगी. तो हम ये तरतीब इन तीनों की देखेंगे, चौथी इसी तरतीब से यहाँ पे फिट होगी. तो देखें, हमारे पास ये क्रॉस है बिल्कुल इसी तरह, और यहाँ पे हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक बिल्कुल ज़्यादा मोटे वाली है और एक बारीक लाइन है. देखें, ये ज़रा यहाँ पे मोटी है और ये बारीक लाइन है, और एक ये वाली लाइन है. देखें, एक ये वाली लाइन है, 2 लाइनें ये वाली हैं. तो यहाँ ये ऐसे बिल्कुल टिल्ट किया इसने राइट साइड पे, तो ये मूव कर गया है. यानी ये 2 लाइनें यहाँ पे आ गई हैं और ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आ गई है. नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये टिल्ट किया इसने राइट साइड पे, यानी ऐसे था तो ये मूव कर गया ऐसे, और अगले स्टेप में फिर ये मूव कर गया ऐसे. देखिए, ये यहाँ पे खड़ी लाइन है, ये ऐसे राइट साइड पे मूव किया तो ये सेकंड स्टेप पे ये नीचे हॉरिजॉन्टली हो गई है, और नेक्स्ट स्टेप में ये फिर इस तरह हो गई है. तो राइट साइड पे ये टिल्ट कर रही है. तो यहाँ पे जो आएगी वो बिल्कुल इसी तरह की होगी जो ये यहाँ हॉरिजॉन्टली होगी, लेकिन ऊपर होगी. तो देखें, ऊपर वाली ये 2 फिगर्स हैं, एक ये और एक ये. अब इन दोनों में हमें एग्जैक्ट कौन सी है वो देखनी है. तो वो हम देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है. एक तो राइट साइड पे ये जो मोटे वाली लाइन है वो यहाँ आ रही है, और ये लेफ़्ट साइड पे आ रही है. तो एग्जैक्ट कौन सी है वो देखें. तो ये ऊपर है मोटे वाली, तो ये अब हम इसे देखते हैं. तो ये पहली फिगर में ये इस तरह है, नेक्स्ट फिगर में ये इस तरह आ जाती है. तो ये जो मोटी लाइन है वो लेफ़्ट साइड पे है, अगली नीचे आ जाती है. ये अगली तरफ ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे होगी, यानी ये वाली
तो बी एक करेक्ट आंसर है। थैंक यू।